जाए। अभी वो मुझे मेरे ऊपर डेफेमेशन भी नहीं मार सकती हैं क्योंकि बहुत ही खूंखार वकील हैं, मैंने उनका नाम कहीं नहीं लिया है, लेकिन आप सब समझ गए होंगे कि सत्य क्या है। और मैं आप सबको यही कहना चाहता हूँ कि जब मैं ये वीडियो रिलीज़ करूँगा तो वाक़ई जो उनके कॉन्टैक्ट्स हैं, जो उनके लिंक्स हैं, वाक़ई मेरी ज़िंदा माँ की कसम मेरी माँ और मेरे जीवन को एक्चुअली खतरा है इस वीडियो रिलीज़ के बाद। तो अगर मुझे कुछ भी हुआ जीवन में, अननेचुरल तरीके से मेरा एक्सीडेंट हो गया या मेरी माँ को कुछ हो गया, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये मैडम होंगी, जो आप जानते हैं, मैं फिर भी नाम नहीं लेना चाहता, ये वकील साहिबा जो पता नहीं आज तक नहीं समझ आया बीजेपी की है या आरएसएस की है, मेरे ख्याल से आरएसएस की माइनॉरिटी लीडर है। और भी कई सारे झूठ जो नारायण देव उठनी एकादशी के दिन जब मैं ध्यान में बैठा था, मुझे बहुत कुछ पता चला जो मैं नज़रअंदाज करता गया और एक बस प्यार में बह गया और मैंने कभी किसी का प्रूफ नहीं मांगा, किसी चीज़ का प्रूफ नहीं मांगा। तो वो सब उनके झूठ बोलकर मैं अपना गंदा नहीं करना चाहता अपना मुंह, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आप यहाँ हैं, मैं यहाँ हूँ, जीवन चल रहा है। अगर मेरे जीवन को कोई हानि पहुंची तो उसके पीछे ये मैडम ही हैं, याद कीजिएगा, ठीक है। लेकिन मुझे पता है कि मेरे जीवन को कुछ नहीं होगा क्योंकि परमात्मा मेरे साथ हैं। लेकिन अगर कुछ हो गया, क्योंकि बहुत सारी अनहोनी हो जाती हैं जीवन में, तो उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ये मैडम ही होंगी और इनके पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स होंगे, है ना। तो और बाकी एक आध्यात्मिक दृष्टि से कहूँ, आप देख लेना, ये इतना लोगों की आंखों में आई हैं, ये इतना लोग इनको पसंद करते हैं, लेकिन मैं सब लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और होते हैं। ये डायलॉग आप याद रखिएगा, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, याद रखिएगा। उनके अंदर जो इस्लाम के खिलाफत जो है उनके अंदर, मैं हमेशा जैसा कि मैंने कहा उनको कहता था कि प्यार से पेश करो ये सारी चीज़ें। अगर हमारे मुसलमान जो इंडिया में हैं वो वाकई हम हिंदुओं को काफिर मानते हैं, ये मानते हैं, तो प्यार से उनको समझाओ, प्यार से वो सारे के सारे कन्वर्ट भी हो जाएंगे। और आज हो भी रहे हैं काफ़ी सारे लोग, बहुत सारे एक्स मुस्लिम्स हैं। लेकिन ये सारी बातें बाहर की, पति पत्नी के बीच में सिर्फ शांति और प्रेम और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो हमारे बीच में बिल्कुल नहीं हो रही थी। और मुझे लगा कि मैं अपने भोलेपन में पॉलिटिकल अफेयर का मैं हिस्सा बनते जा रहा हूँ, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है इस औरत की आंखों में। तो मैंने ये रिश्ता ऑफ किया और इसीलिए उन्होंने ये सारे वीडियोस बनाए क्लोए के बारे में। यस, मैं एडमिट करता हूँ, मेरी एक्स वाइफ है, 2014 में हम लोग सेपरेट हो गए थे, वो गोवा चली गई। मेरी बहुत सारी गलतियां थी, उनकी बहुत सारी गलतियां थी, वो गोवा चली गई और वहां पर उनका अफेयर था, 6 साल किसी के साथ थी, अभी किसी और के साथ होंगी। कुछ नहीं, मेरी गलती है कि मैंने डिवोर्स नहीं करवाया क्योंकि वो अपना मस्त थी, मैं अपना मस्त था, मैं अपना जीवन जी रहा था और ये सारी चीज़ें। लेकिन चांद के बारे में जो ये कह रही हैं, ये सरासर बकवास है, ठीक है। मैंने उनको सारी कुछ पास्ट की चीज़ें बोल दी, चांद को मैंने आज तक गलत उंगली भी नहीं लगाई है ना। तो ये खामखा किसी सिंपल महिला का नाम बाहर निकाल रही हैं और क्योंकि ये अपने आप को सही पेश करना चाहती हैं, पॉलिटिकल दिमाग वाली हैं, तो बस मैं विलन हूँ और ये हीरोइन है ना। और ये विलन के चुंगल से छूट गई और ये बस अपना पक्ष क्लियर करके आगे बढ़ना चाहती हैं। आप सब देख लेना, वशिष्ठ हूँ, मांस मदिरा शराब हर प्रकार के नशे से दूर हूँ, अपने आप को आत्मा मानता हूँ क्योंकि आत्मा ही सत्य है। सिर्फ 2 सत्य हैं जीवन के, वो है आत्मा परमात्मा, बाकी सब माया है। और मेरी ये सारी आध्यात्मिक दृष्टि वाली बातें उनको बिल्कुल हजम नहीं होती थी, वो मेरी टांग खींचती थी ये सब, क्योंकि वो बहुत ही दुनियादारी, पद और आगे बढ़ना और 28 घर बनाना 28 प्रदेश में, ये सारी खुन्नस लेकर वो आगे जा रही थी। फिर भी मैं झुका रहा, फिर भी मैंने उनको ज्यादा अध्यात्म नहीं दिया। मैं बोला चलो जो भी है, ये राष्ट्र के लिए अच्छा कर रही है, ये बीजेपी के लिए, आरएसएस के लिए अच्छा कर रही है, हिंदुत्व के लिए अच्छा कर रही है। लेकिन इन जैसी औरत आप देख लेना, जीवन में कभी इनका सफल विवाहित जीवन नहीं हो सकता। वशिष्ठ हूँ, श्राप और वरदान के परिवार को बिलोंग करता हूँ, बड़े प्यार से बोल रहा हूँ, कोई श्राप नहीं दे रहा, लेकिन आप सब भी यहाँ हैं, मैं भी यहाँ हूँ और समय आगे चलता जाएगा। अगली सांस का नहीं पता, लेकिन मैं आपको आश्वासन देना हूँ, इनका कभी जीवन में एक सफल विवाहित जीवन नहीं हो सकता। इनको कोई पति नहीं चाहिए, इनको जूता चाहिए, इनको एक कुत्ता चाहिए जो इनके हिसाब से भौंके। तो और मैंने वो किया भी, प्यार में बड़ा झुका मैं, मुझे लगा चलो ठीक है जो भी है धीरे धीरे सुधर जाएंगे, लेकिन वो सुधराव कभी आया नहीं, इनका एग्रेशन कभी खत्म होता ही नहीं, है ना। कुछ लम्हे थे जो हमारे अच्छे थे, तो मैं सिर्फ उनके लिए प्रार्थना करूंगा कि भगवान उन्हें शांति दे, लेकिन मुझे चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। तो बस ये मुझे कहना था, जिनको बिलीव करना है कीजिए। मुझे पता है कि मेरे भगवान जानते हैं कि मैं सच बोल रहा हूँ और मेरी माँ जानती है मैं सच बोल रहा हूँ और मेरी अंतरात्मा में मुझे पता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। और मैं इस पॉलिटिकल इवेंट का एक पपलू नहीं बनना चाहता था। जो 6 दिसंबर को हमारी एंगेजमेंट हो रही थी, जो मुसलमान लोग ब्लैक डे बनाते हैं, कुछ मुझे कई सारे कॉल आए, वो लोग भी इसको न्यूज़ बनाना चाहते हैं, मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हैं। मैंने बोला नो कमेंट्स। लेकिन अभी मैं अपने लिविंग रूम में ये सारी वीडियोस देख रहा था जहाँ पर उनकी तरफ से मुझे विलन बनाया जा रहा है, उनकी मैंने वो पोस्ट देखी और मतलब ये पागलपन है। बस अपना उल्लू सीधा करना चाहती हैं। वो ये एडमिट नहीं करना चाहती कि वो बहुत ही सुपर पॉजेसिव है। मतलब कौन इतना पॉजेसिव हो सकता है कि अपने होने वाली पति की माँ से जले? कौन इतना पॉजेसिव हो सकता है कि मतलब जो अतीत मेरा बीत चुका है उसको पॉइंट उसके लेकर अपना बस पिट्ठू सीधा करना है, मतलब ऐसी चालबाजियां करे। अगर ये मुझे 50 लाख करोड़, हजारों अरबों करोड़ भी दे देना अब इनसे विवाह करने के लिए,
मैं कभी नहीं करूँगा, क्योंकि 50,000 करोड़ वरोड़ ये सब बाहर की बात है। आप कुछ नहीं ले जाओगे अपने साथ। आप अपना नाम जप ले जाओगे, सुमिरन ले जाओगे, समर्पण ले जाओगे, विश्वास ले जाओगे, जितना आपने भगवान को याद करा वो ले जाओगे, आप अपने साथ अपनी अच्छाई ले जाओगे, आप अपने साथ अपने कर्म ले जाओगे। लेकिन ये तांडव सर्किट में मैंने बड़े प्यार से हैंडल किया 4 महीना, लेकिन मेरी अंतरात्मा ने कहा देव उठनी एकादशी के दिन कि मैं इसको आगे नहीं लेकर जा सकता। मीडिया, मैरिज अनाउंसमेंट, एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट के प्रेशर को मैंने निकाला, भगवान से मैंने शक्ति मांगी और मैंने ये अनाउंसमेंट कर दी कि नहीं, उनको अनाउंसमेंट कर दी कि मैं आगे नहीं बढ़ सकता, हमें एक दूसरे को जानना चाहिए। बस कुत्ता उनके हिसाब से नहीं भौंका, जुत्ती उनके हिसाब से उनके पाँव में फिट नहीं हुई, और इसलिए ये सारा जहर उगल रही है। बस आप लोगों से यही कहना चाहता था, और आप सब मस्त रहें और आपके परिवार का मंगल ही मंगल हो। शांति और प्रेम सबसे बड़ा धन है, संतोष सबसे बड़ा धन है। उस धन के पीछे दौड़िए, क्योंकि धन की प्राप्ति तो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। वो जो लालसा होती है और की, वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती। तो उससे ऊपर उभरिए। ये मैडम नहीं उभर सकी और उनको मेरी विचारधारा भी पसंद नहीं थी। तो यस यही मेरा कहना है, ये मेरा पक्ष है। तो आप प्लीज़ इसे ध्यान में रखिए और सत्य को जानिए। मुझे पता है उनके अंधभक्त जो हैं मुझे बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी देंगे, नहीं तुमने ये नहीं किया, क्योंकि मैंने वीडियो डाला था और अभी मैं इन्फ्लुएंस हुआ हूँ, क्योंकि मैंने और भी देखे, और भी लोग न्यूज़ बना रहे हैं इसको। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है, जैसा कि मैंने कहा, मेरे भगवान मेरे साथ हैं और वो जानते हैं कि मैं सत्य कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरी माँ जानती है, मेरा परिवार जानता है कि मैं सत्य के साथ हूँ। मैंने कभी इनकी 4 शादियाँ लोग सर्टिफिकेट के साथ मेरे सोशल मीडिया पर पोस्ट करते, मैंने सब कुछ नज़रअंदाज किया। मैंने बोला चलो ये उनका पास्ट है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। प्यार हो गया था इनसे, लेकिन नॉट वर्थ इट। ड्रामा मेरा कैमरे के सामने होता है, इतना ड्रामा मैं अपने जीवन में नहीं झेल सकता। फिर भी मैंने उनको समय बोला, लेकिन नहीं, उनकी मिशन के हिसाब से 6 दिसंबर को एंगेजमेंट नहीं हो रही थी, तो उनका मिशन फेल हो गया। इसलिए वो एक सांप की तरह बाहर निकलकर ये सारे डंक मारने की कोशिश कर रही हैं, जिस पर मुझे बहुत हंसी आ रही है। भगवान लोगों को सद्बुद्धि दे और भगवान लोगों को संतुष्टि दे और भगवान लोगों को शांति दे। मेरी यही प्रार्थना है। मोह माया में ज़्यादा ना फंसे, कुछ अपना नहीं है। जो आपका काम है इस दुनिया में आपको मिला, आप पूरी शिद्दत से करें, पूरे लगन से करें, है ना, अपना सब कुछ दे दें उसको। लेकिन जान लें कुछ भी नहीं है आपका जीवन में, सिर्फ उसके साथ रिलेशन, उसके साथ उसका नाम लेना, उसको याद करना, उसे सारे के सारे कर्म अपने समर्पित करके जीवन में आगे बढ़ना और एक दिन मिट्टी में मिल जाना, यही है। लास्ट में यही कहना चाहूँगा, इस वीडियो के रिलीज होने के बाद अगर मेरी जान को कोई खतरा होता है तो ये मिस खान ही होंगी। अगर मेरे साथ कुछ भी अननेचुरल डेथ हो जाती है, मेरी एक्सीडेंट हो जाता है, मेरे ऊपर किसी प्रकार का आक्रमण होता है, तो सिर्फ और सिर्फ यही उसका कारण है और कोई नहीं। क्योंकि शेरनी क्या बोलते हैं, गुस्सा हो गई है शेरनी, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई हैं, क्योंकि उनके हिसाब से उनका शिकार उनके शिकंजे में नहीं आया। हे भगवान, धन्यवाद ईश्वर जो आपने मुझे हर शब्द दिया इस वीडियो को कंप्लीट करने के लिए। आई एम श्योर जो अच्छी आत्माएं हैं, जो अच्छे और बुरे में फ़र्क समझते हैं, जो मोह माया को समझते हैं, जो शांति को समझते हैं, जो सच्चे प्रेम को समझते हैं, एक दूसरे के बीच में शांति हो, ये सारी कुछ चीज़ें समझते हैं, तो वो समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। नमस्कार, एक बार फिर कार्तिक पूर्णिमा की आपको सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देव दीपावली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका और आपके परिवार का अपार मंगल हो। आप हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें, सुरक्षित रहें। मेरी सुरक्षा के लिए और मेरी माँ की सुरक्षा के लिए प्लीज़ आप सब प्रार्थना करें, और आपकी प्रार्थना को असर होगा। और मुझे पता है भगवान हमेशा है, और भगवान कहते हैं ना, सत्य प्रताड़ित हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। तो मुझे पता है भगवान की कृपा से कि मैं यहाँ सत्य के पलड़े में हूँ, और बाकी जो है सब सोशल मीडिया का ड्रामा है और सारे लाइक्स और व्यूज़ और एक सोशल मीडिया वेडिंग होने जा रही थी, एक पॉलिटिकल इवेंट होने जा रहा था, मैं उसका हिस्सा नहीं बना। भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया जो उन्होंने मुझे ये सद्बुद्धि दी और मैं रुक गया। दुनिया का सबसे डरावना काम करने से पहले, इनसे शादी करने से पहले मैं रुक गया। मैं और मेरी माँ बच गई ये कदम उठाने से पहले। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय माता दी। आपका अपनी वशिष्ठ।